नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। काबुल हवाई अड्डे के पास गुरुवार को जो हुआ वह एक तरह से उन्हीं आशंकाओं का त्रासद सच में तब्दील होना है जो अफ़गानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के साथ ही जताई जाने लगी थी। यूँ 2 दशक पहले की अपनी छवि के मद्देनज़र उठते सवालों के बीच हाल के दिनों में तालिबान की जैसी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, उसमें एक उम्मीद यह बन रही थी कि इस बार शायद उसका कुछ अलग रुख देखने को मिले। हो सकता है कि तालिबान अपने शासन को लेकर विश्व में कायम एक धारणा को तोड़ना चाहता हो, लेकिन तालिबान के संघर्ष के जो तौर तरीके रहे हैं उसमें न केवल खुद उसकी बल्कि प्रतिद्वंदी गुटों की ओर से भी हिंसा और आतंक की घटनाएं आशंका के अनुरूप ही होती हैं। काबुल हवाई अड्डे के पास 2 आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों ने वहां मौजूद भीड़ पर जिस प्रकृति का हमला किया उसे इसी तरह देखा जा सकता है। इस हमले में 11 अमेरिकी नौसैनिकों सहित कम से कम 72 लोगों की जान चली गई, जबकि 150 से ज़्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह हमला कितना बड़ा, भयावह और सुनियोजित था। खबरों के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट यानी IS के खोरासान गुट ने ली और कहा कि उसके निशाने पर अमेरिकी सैनिक थे। बड़ी संख्या में आम नागरिकों के भी मारे जाने के बाद उठने वाले सवालों के मद्देनज़र स्वाभाविक ही है कि अमेरिकी सैनिकों को निशाने पर रखने का बहाना बनाया जाए, लेकिन सच यह है कि ऐसे हमले किए ही इसलिए जाते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाएं और उससे स्पष्ट संदेश जाए। इस तरह के आतंकवादी समूहों की नज़र में किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, वे उनके प्रतिद्वंदी हो या फिर आम नागरिक। IS के खोरासान गुट के काम करने का इलाका ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान है और वह बेहद खतरनाक आतंकी समूह है। यह हमला अमेरिकी सैनिकों की वापसी के अंतिम चरण में और तालिबान के अफ़गानिस्तान में लगभग सभी इलाकों पर नियंत्रण के बाद सामने आया। तालिबान अपने कब्जे के दौरान अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए अमेरिकी सैनिकों के कब्जे से छुटकारे के जिस आश्वासन के सहारे आगे बढ़ रहा था, ताज़ा हमला
उस पर गहरा सवालिया निशान लगाता है। स्वाभाविक ही दुनिया भर में मानवीय सरोकार रखने वाले लोग इस बात को लेकर फ़िक्रमंद हैं कि वहाँ आने वाले दिनों में और कैसी त्रासदी खड़ी हो सकती है। इस बात की पूरी आशंका है कि अफ़गानिस्तान में अब तालिबान, आईएस या अन्य हथियारबंद आतंकी समूहों के बीच हितों और वर्चस्व को लेकर भयानक हिंसा का नया दौर शुरू हो सकता है। जाहिर है इसके सबसे ज़्यादा शिकार अफ़गान नागरिक होंगे जो कभी अमेरिका या अन्य देश तो कभी तालिबान जैसे समूहों के टकराव के बीच लंबे समय से पीसते रहे हैं। स्टॉप फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।